जस्सी जैसी कोई नहीं। क्या तूने अंगूठी झील में फेंक दी? आंटी जी, उस अंगूठी ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया था। भाई गुस्से वाला बॉयफ्रेंड है उसका। उसे क्या लगा कि अरमान ने जस्सी को रिंग दी थी? नंदू, जब तुझे अंगूठी मिली कम से कम मुझे दिखा देते ना, फेंकने की क्या जरूरत थी? वो रिंग अरमान की थी? नहीं, तेरे चाचा की थी। अब जाओ, जाकर के लेकर के आपको निकाल कर खिला। क्या? ना नहीं सुने। अंकल जी, वो रिंग बड़ी थी, सुंदर थी, लेकिन बिल्कुल नकली थी। नंदू, तुझे कैसे पता? चेष्टा ने बताया। उसकी फैमिली में सब ज्वेलर्स हैं। तो ठीक है, उस चेष्टा को भी अपने साथ लेकर के जा, लेकिन मुझे वो अंगूठी चाहिए बात। नंदू, तू मुझे बता देते ना कि तुझे अंगूठी मिली है। तूने फेंकी क्यों? फेंकी? मैंने फेंकी? मैंने कब कहा मैंने फेंक दी? मन में तो आ रहा था इसको फेंक दूं, पर फिर मेरी अंतरात्मा की आवाज आई कि नंदू एक बार जस्सी से पूछ ले, हो सकता है उसकी इसकी जरूरत हो। वो तो मैं, ये नहीं अंगूठी। थैंक्स नंदू, तूने वाकई मेरी जान बचा ली। बुद्धू कहीं का। चल नंदू, तू आके बैठ जा, थक गया होगा, मैं तेरे लिए पराठे बनाती हूँ। तू चेष्टा से मिलने गया था? हाँ जी अंकल जी, अंगूठी असली थी। भूले बनने की कोशिश मत कर। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुमने अंगूठी चुराई थी, इसीलिए तुम मुझसे 41 रुपये मांगा था। अंकल जी, मुझे क्या पता, मुझे तो बाहर जैसा पता था। तो इस घर को एक वरदान है कि यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं कर सकता। मन तो कहता है कि मार मार कर तेरा बच्चे निकाल दो, लेकिन बस। अंकल जी, आपकी पैकिंग हो गई? अंगूठी असली थी। प्रिया प्रिया प्रिया, हे प्रिया, हाय दिस इज राज। हाँ मैं जाऊँ था, बहुत दिन हो गए, इसलिए मैं सोचा था क्यों ना आज रात को हम मिल लें। शादी कर रही हो तुम आज? अच्छा ठीक है, मैं फिर तुम्हें 6 महीने बाद फोन करता हूँ। बाय। Is that Mrs. Raj? यस, Hi, I'm Amit Shah. लेंगे आप थोड़ा सा? What? वही सेलिब्रेट कर रहा हूँ मैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे? जी नहीं, हम लोग यहाँ पर इन्वेंट्री लेने के लिए आए हैं। ओ तो आप वो वाले मिस्टर शाह हैं, इन्वेंट्री वाले शाह, शेर शाह। वैसे मिस्टर शेर शाह, ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि आप एक घूंट लेके इन्वेंट्री नहीं ले सकते? जी नहीं, आपको शायद समझ में नहीं आया। हम लोग कोई नूर की तरफ से आए हैं और आपकी कंपनी को अटैच करने वाले हैं। मैं तो सिर्फ इस बोतल के साथ अटैच्ड हूँ और एक खूबसूरत कन्या से अटैच होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो ज्वाइन मी, अदरवाइज आप जाके अपना काम कीजिए। या श्योर, थैंक्स, कम। क्या बात? पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। इसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ड्रिंक कर रहा है, मस्ती कर रहा है, कुछ अजीब है। देखते हैं, चलो काम शुरू करते हैं। शक्ल दिखनी चाहिए, शक्ल। अरे बिल्लू, तू अभी तैयार नहीं हुआ? अरे जूते तैयार हो रहे हैं बेबे अभी। अंकल, हम कैसे लग रहे हैं? तुम दोनों बिल्कुल चांद लग रहे हो, अमावस का चांद। अरे तुम्हारी दोस्त कहाँ है? उसने कहा वो अभी आ रही है। हाँ। बेटा जल्दी करो, देर हो रही है, हमें पार्टी के बाद ट्रेन भी तो पकड़नी है ना। हाँ। मैं बुला के लाती हूँ जस्सी को। मैं भी अभी आई हूँ। सर, आज आपकी एंगेजमेंट है और सारा काम मैंने किया। इसलिए नहीं कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए यही विश करूँगी कि आप हमेशा खुश रहें। भगवान जी प्लीज़ मलिका मैम को इतना अच्छा बना दो, इतना अच्छा कि वो अरमान सर को हमेशा हमेशा खुश रखें। और सर आप प्लीज़ मुझसे अच्छी तरह बात करिएगा प्लीज़। इसलिए नहीं कि मैं आपके काम आती हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं हूँ जस्सी। जस्सी,
बेबी बेटा सब तैयार है नीचे? हाँ, मैं भी तो एकदम तैयार हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना? मैंने ना जानबूझ के अच्छे कपड़े नहीं पहने, क्या पता वहाँ उनकी सगाई की जगह मेरी सगाई हो जाए। अब चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो सब बोलेंगे मेरी वजह से लेट हो गया। तुझे किस बात का दुख है मेरे बच्चे? क्या हो रहा है? अब चले? चलो चलो। अमृत को मिला करके 6 सावन। ओह, क्या हुआ? अंगूठी। जस्सी ना अभी बहुत अच्छी लग रही है आंटी। चले आप? चलो 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 बेबी ठीक लग रही हूँ। अच्छा जा। चलें। क्या कहूँ विवेक, कितना अच्छा लगता अपन सब साथ साथ चलते, लेकिन इस जस्सी की ऑफिस की वजह से कोई बात नहीं बिल्लू, इस बार ना सही अगली बार सही। अपनी क्वीन विक्टोरिया तेरे पास छोड़ के जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। जैसे तू ना कहता तो मैं उसका ख्याल नहीं रखती। हाँ? वैसे उसका ख्याल तो मैं रख लूंगी, पर मेरा ख्याल कौन रखेगा? उसके लिए तो तेरे बहादुर बेटे को रुकना पड़ेगा। डोंट वरी बिल्लू, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या बात है बेबी, जब तो अंग्रेजी बोलती है ना तो मेरा दिल बड़ा बेहतर सा जाता है। लेकिन तू सच में अपना ख्याल रखना, और मैं पहुंच कर तेरे को फोन। अच्छा जीता रहे जीता रहे। मलिका ये लो बेटे। आंटी मैं क्या एक साथ इतने सारे परफ्यूम यूज करूंगी? जो पसंद आए वो यूज करना। बेटी मैं जानती हूँ कि इस पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स अरमान ने टॉप सीक्रेसी में की है, लेकिन क्या तुम जानती हो किस टाइप का कुजीन है? कॉन्टिनेंटल ही होगा, फ्रेंच और इटालियन मिक्स्ड। गुड, जल्दी आना। ओके ओके। हेलो फ्यूजन केटरर्स, मलिका सेठ बोल रही हूँ। मैम मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। क्या है लास्ट मिनट पे डेट चेंज कर दी, वरना आपकी केटरिंग के ऑर्डर के लिए मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देता। व्हाट? हाँ मैम, आपकी जो ऑर्गेनाइजर है जस्सी, उससे बात की, लास्ट मिनट पे डेट चेंज कर दी। मतलब ये कि आज की केटरिंग तुम नहीं कर रहे हो? नहीं मैम, अरे सुनो, हाँ सर, तुम यही रुकना, ये हमारी पार्टी है और मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवा दूंगा, लेकिन वेटिंग का पैसे नहीं दूंगा मैं। पापा जी चलिए। तो फिर ये लाइट्स का डेकोरेशन किसने करवाया? जस्सी ने? आपने मुझे बुलाया मैडम? अरमान ने तुम्हें कांटेक्ट किया था? जी नहीं। तो फिर ये सारा डेकोरेशन किसने करवाया? जस्सी जी ने। जाओ। जस्सी। वाओ जस्सी। अरे वो देख, वीरू वीरू, चल वीरू। क्या बात है जस्सी, आज तो तेरा एक और प्रमोशन हो जाएगा। पापा जी मैं अभी आती हूँ। ले। जी मैं नहीं पीऊंगी। अरे ठंडा है, कोई शराब थोड़ी पिला रहा हूँ तुझे। देखिए जी, ये अपना घर नहीं है, यहाँ सोच समझ के बोलिएगा। अभी तूने मेरे को बोलते देखा कहाँ है? जब मैं बोलूंगा ना तब देखना। पुरुषोत्तम साहब, आपकी पार्टी में शहर के सारे बड़े लोग हैं, फिर ये कौन है? ये बहुत बड़े आदमी हैं, बाहर से चाहे जो भी देखें, लेकिन इनके पास जो दौलत है हम में से किसी के पास नहीं। एक्सक्यूज मी। जस्सी ने अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा करा है।
जस्सी एक्सक्यूज मी, जस्सी क्या हो गया, कहाँ थी? सॉरी सर, वो मैं सॉरी, तुम सॉरी क्यों बोलती हो? अरे तुमने तो इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हमारे लिए। इनफैक्ट मैं अपने दोस्तों को कह रहा था कि अगर जस्सी नहीं होती तो शायद ये पार्टी भी नहीं होती। थैंक यू सर, लेकिन मेरी कोई ज़रूरत नहीं है अब। इसी वक्त तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जस्सी। कुछ रह गया सर? जी? रिंग लाई हो या घर पे भूल गई हो? थैंक्स जस्सी। हेलो सर। हाय यंग मैन, वालिया, बलवंत वालिया। बड़ी तारीफ सुनी है आपकी सर, पुरुषोत्तम साहब बड़ी इज्जत करते हैं आपकी। हाँ हाँ, विस्की की वजह से। जी? हाँ, एक बार मैंने उनको विस्की प्रेजेंट की थी, तब से बहुत तारीफ करते हैं। उन दिनों पीता था मैं, अब मैंने छोड़ दिया। और जो मजा छोड़ देने में वो पीने में का है। घर वाले भी खुश, ऊपर वाला भी खुश। कितनी नॉलेज वाली बातें करते हैं ना। ठीक बोला ना मैंने। देखिए, सबसे पहले कबाब जाने चाहिए गेस्ट को, वेज और नॉन वेज को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, और बटर चिकन, फिश टिक्का ये सब गर्म रहना चाहिए बिल्कुल। इस सब का आपको अरमान साहब ने बुलाया। हाँ, प्लीज़ सारा ख्याल रख लेना। भाई साहब, खाने का इंतजाम तो अच्छा है ना? अब तक तो सब कुछ सस्पेंस में था। नहीं सर, सब ब्रीफिंग हो चुकी है, जस्सी जी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन ये खाना आया कहाँ से? जस्सी जी के यहाँ से। जस्सी, हाँ? क्या हुआ? जी? क्यों बुलाया मुझे? कहीं मलिका ने देख लिया तो उसे सब पता लग जाएगा। और सर, मैंने आपको नहीं बुलाया। तो? मैंने बुलाया है तुम दोनों को। बिल्कुल सही कहा था तुमने अरमान कि सगाई के दिन तुम मुझे बहुत बड़ी सरप्राइज दोगे। बिल्कुल पक्के निकले तुम अपनी बात के। आफ्टर ऑल, इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है? मैम, एक्चुअली मैंने जस्सी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। मैंने अरमान से कुछ कहा है, या फिर सगाई के अरेंजमेंट के साथ साथ अपनी तरफ से बोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुमने इसे दे रखी है। मलिका, मैं अरमान, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगेजमेंट की अरेंजमेंट्स तुमने खुद की हैं या नहीं, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी तुमने इस लड़की को दे दी। और अगर अरमान ने ये गलती कर दी तो ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जस्सी? तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अरमान सूरी और मलिका सेठ की एंगेजमेंट पार्टी की अरेंजमेंट कर सकती हो? तुमने क्या सोचा था कि तुम अपने बड़े बड़े भद्दे से चश्मे पहनकर आओगी और तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी तरह से दिख जाएगी? तुम्हारी जैसी लड़की जो अपने कपड़े, अपने जूते तक ठीक से मैच नहीं कर सकती, वो अरमान सूरी और मलिका सेठ की मंगनी की अरेंजमेंट्स करेगी? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी अरमान। सो मिस जसमीत वेडिंग प्लानर वालिया, मुझे ये बताइए, आज शाम का मेन्यू क्या है? मेन कोर्स में क्या होगा, डिजर्ट्स क्या होंगे, और हाँ, वाइन और कॉकटेल्स क्या सर्व किए जाएंगे जसमीत? माय फेवरेट बिरयानी। ट्राई करो। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। क्या कबाब है, लाजवाब। बटर चिकन भी ट्राई कीजिए सर। बटर चिकन? तुमने पार्टी में बटर चिकन और सीख कबाब रखवाए हैं?
तुमने इसे समझ क्या रखा है? कोई ढाबा? जस्सी, ऐसा खाना तो हमारे यहाँ ड्राइवर की शादी में भी नहीं होता। और तुम ये खाना मेरे मेहमानों को खिलाओगी? तो ये सब जस्सी के यहाँ बना है? जी वो कह रही थी उनकी मम्मी की रेसिपी है। वाह, एक्सीलेंट। यू नो जस्सी, बात बहुत ही सिंपल है। तुम मेरी जगह कभी ले ही नहीं सकती। अपने आप को देखो और मुझे देखो। ये काम तो तुम सपने में भी नहीं कर सकती। तो तुमने कैसे सोच लिया कि अपनी छोटी सोच के साथ तुम मेरी एंगेजमेंट पार्टी की अरेंजमेंट्स कर लोगी? तुमने इतने सब स्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स किए होंगे ना कि अब माफी मांगते मांगते तो साल निकल जाएंगे। एक्सक्यूज मी, जी आप जस्सी की माँ है ना? जी हाँ। जी मैं पुरुषोत्तम सूरी, अरमान का पिता। नमस्ते जी। नमस्ते। यकीन मानिए 40 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खा रहा हूँ, वो भी अपने बेटे की सगाई के दिन। मैं आपका कर्जदार हूँ। जी इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। मेरी शाम तो तुमने बर्बाद कर ही दी है। अब प्लीज मेरी पर्सनल जिंदगी से जरा दूर रहो। तुम्हारे अरमान सर चाहे जो भी कहें, लेकिन हम दोनों अलग नहीं हैं। और हाँ जैसी, जिस दुनिया के तुम सपने भी नहीं देख सकती हो ना, उसकी सजावट करने की कोशिश भी नहीं करनी। समझी? मलिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये सब कहने की क्या जरूरत? ये पुरुषोत्तम जी तेरे हाथ के पकड़े हुए थे? जी कुछ नहीं, बस मेरे खाने की तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे 40 साल बाद इतना अच्छा खाना खाया है। बकवास मत कर। जैसी कहा है? देखिए जी, मैंने तो सिर्फ खाना बनाया है, लेकिन ये सारी तैयारी जस्सी की है, तो हर जगह उसकी तारीफ हो रही होगी। मैडम खाना खा लीजिए वरना कुछ बचेगा नहीं। चल अब चलते हैं, ट्रेन का टाइम होने वाला है। लेकिन जस्सी को तो आने दीजिए ना। अरे वो बिजी है। चल। जस्सी, जस्सी बेटा। जी जी सर ये खाना तो बड़ा जायकेदार बनवाया आपने। थैंक यू। जैसे मलिका ने तुमसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ। तुम जानती हो ना वो कैसी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ऑफिस जाओ, देखो सब कुछ ठीक है कि नहीं। ओके। मैं जा रही हूँ अरमान साहब, और अब से आपका दिया हुआ मैं कोई काम नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।